अथेकादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच मदनुगृहाय परमं तुय्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्ते योगत्वच्चस्ते मोहयं विगतो मम भवाप्यभूतानां श्रुतो विस्तरसो मया तत्त्वतः कमलपत्राक्षाम् महात्मपि चाव्ययम् एतमेतद्ध्यात्मतत् त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। बस अनामिका जी अभी ये पहले अर्जुन का ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद में करेंगे। तो मोना आप पढ़ो इसका हिंदी जरा। हाँ जी। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। हाँ, बहुत सुंदर। ये हर्षा जी आप इंग्लिश पढ़िए इसकी। By that speech of the supreme secret known as Adhyatma, self, which you have spoken out of compassion for me, this delusion of mine is dispelled. Arjuna bolta hai, by that speech of the supreme secret known as Adhyatma, self, which you have spoken out of compassion for me, this delusion of mine is dispelled. Second, verily, the origin and dissolution of beings verily has been heard by me in detail from you, O lotus-eyed, and also your inexhaustible greatness. 3. O Parameshwara, it is just as you have declared yourself. I desire to see your supreme form, O Purushottama. 4th, O Lord, if you think it possible for me to see your imperishable self, then show me thus, O Yogeshwara. हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया। विमी जी आपको ही मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप जैसे अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट थी, तो अब इसमें अपने माइंड को कैसे एकदम फौरन इंस्टेंट कैसे कनेक्ट करा जाता है, तो वो मैं आपका टेस्ट है आज। जी विमी बोलिए। मुझे इसमें ये लगा कि जैसे हमारी ही वही मनोस्थिति, जैसे बहुत बड़ी वो होता है कि भगवान में पूरा विश्वास है हमें। तो अर्जुन ने जितना भी जो भी भगवान से सुना और उसको उनकी शक्ति, उनका वो सब कुछ, पर अब क्या है कि आप उस चीज पे हो कि फिर और जैसे ना कि और एक और उसकी एक तरह से एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी सी वो क्यूरोसिटी भी है, दोनों है। मतलब एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि उसने इतना सुन लिया ईश्वर का और उसको पूरी तरह से विश्वास है कि विश्वास भी हो गया कि जो मेरे सामने मेरे सारथी खड़े हैं वो मेरी मतलब वो मेरे वेल विशर और मेरी नैया पार इनके थ्रू ही होगी। तो जैसे वो उसका समर्पण का तो पूरा आ ही गया है। पर अब क्या है कि जब वो किसी जैसे वो होता है ना कि जैसे किसी बच्चे को कुछ वो दिख जाता है, वो एकदम किसी कमरे में आप घुसे और आपको एकदम सब कुछ वो दिख गया हो, चकाचौंध से हो रहे हो, तो और उसको वो महसूस करने में और वो मतलब दैट एक्साइटमेंट और क्यूरोसिटी में अब वो ईश्वर को कह रहा है कि आप मुझे अपना वो, यदि आपको सही लगता है तब भी वो बात कह रहा है कि आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम
नहीं, वो कहाँ लाइन आई थी कि वो आप यदि दिखाना चाहते हो, वो कुछ है ना, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल तेज से युक्त ऐश्वर्य रूपों को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है। तो अभी भी वो कह रहे हैं कि यदि आपको ठीक लगता है तो आप मुझे अपना वो रूप दिखाओ। तो मुझे लगा कि यहाँ पर ही उसका समर्पण भाव पूरा आ गया। पर अभी भी वो जैसे चाइल्डिश इसलिए क्योंकि जब वो बच्चा होता है उसको उसका फिर वो कोई अपनी और धारणाएं लेके नहीं बैठा होता है, जैसे कहते हैं ना, मतलब बच्चे की तरह वो है बिल्कुल उसका मन। तो कोई और उसकी अब और कोई धारणा ही नहीं है। वो बहुत मतलब जैसे उसने पूरा खाली होके वो ईश्वर को समर्पित है और अब उनका वो विराट रूप भी देखना चाहता है। और उसमें वो तब भी बहुत हम्बल होके कह रहा है कि भाई यदि आपको ठीक लगता है तो आप मुझे दिखा दो। तो वो मुझे लगा कि अर्जुन का बहुत ही वो मुझे वो बच्चे वाला मन यहाँ पर लगा उसका। हाँ, बच्चे बच्चे वाला मन हो गया, ठीक है। मतलब अपनी उधेड़-बुन जो थी उसके माइंड में वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गई। समर्पण है, बच्चे वाला मन का उत्सुकता है, और बच्चे मन वाला में वो खालीपन है उसके अंदर बिल्कुल। तो खालीपन के साथ समर्पण आया और बच्चे और फिर वो चाइल्डिशनेस आई कि वो एक्साइटमेंट आई और क्यूरोसिटी। अब ये कौन से, अच्छा ये तो आपने बताया कि बच्चों वाली उस पे स्थिति पे ये खड़ा है। अच्छा उसको ये चीज मतलब ये जो इसने बोला कि मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, अज्ञान नष्ट होने का मतलब क्या हुआ? उसके जो भी वो अपने बंधनों को, जो उसका वो सोच अपने आप को वो बांध रखा था उसने ना, जैसे हर चीज के वो बंधन में था, ये क्यों ऐसा वो और उसके कारण ही वो उसकी और उत्सुकता भी जा रही थी कि वो क्वेश्चन किया जा रहा था। तो उसके एक तरह के उसको सारे आंसर्स मिल गए थे वहां पर और उसको समझ आ गया था। तो सारे आंसर्स मिल गए, उसमें उसको सेटिस्फैक्शन मिल गई, समर्पण आ गया, सेटिस्फैक्शन से समर्पण आ गया। और अब क्योंकि उसको पता चल गया तो वो भी है कि अच्छा ऐसे भी, मतलब जब उसने कि ईश्वर कह रहे हैं कि मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मतलब मेरे में ही वो देवता राक्षस सब पूरा संसार ब्रह्मांड मेरे में ही है। तो वो होता ना कि अच्छा इसको भी तो मैं देख लूं ना, अब ये भी कैसा है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस ना करूं। मतलब इतना तो इन्होंने मुझे दे दिया, मैं थोड़ा और इनसे ले लूं, वो तो वो दैट और ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाए और आशीर्वाद इनसे मिल जाए वाला। मुझे लगा कि वो इसकी स्टेट ऑफ माइंड या इसकी जैसे वो होता है ना, जो कृष्ण की जो रिवर बहरी है उस रिवर में अभी बहा नहीं, वो अभी वो स्टैंड हो गया, बच्चे की तरह से तैयार हो गया कि मैं इसमें जंप तो लगा लूंगा अब, लेकिन अभी फिर एक थोड़ा सा और अभी उसको चाहिए कूदने के लिए उसमें, उस रिवर में तो और चाहिए उसका। बस वही है कि मतलब वो पूरी तरह से डूब गया उसमें वैसे, पर डूबने के बाद भी वो होता है ना वही कि एक थोड़ी सी और लालसा, कि जब उसको पता चल गया कि भाई ये सब कुछ है, इतना इनका वैसे विराट रूप है, तो उसको वो देखने का भी वो थोड़ा सा हो रहा है। वो देखने का उसका डाउट में नहीं है कि भाई ये जो कह रहे हैं, अभी भी आयोटा ऑफ डाउट है, वो बिल्कुल नहीं है। ही इज गिवन इन कंप्लीटली, पर जस्ट मोर ब्लेसिंग्स वाला कि एक और मुझे अवसर में कह देता हूँ कि ना, कि जैसे कोई आपको वो आशीर्वाद देता है कोई, तो आप तब भी कहते हो ना कि मतलब हम्बल होके तब भी कहते हो कि नहीं ना, कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, पर ना आपकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। तो वो जो एक ऐसा हुआ है इसमें, नहीं ये चीज नहीं हुई इसमें। ये चीज हुई है कि जैसे उसने उसके स्विमिंग के लेसन तो ले लिए, सारे स्विमिंग के लेसन भी समझ में आ गए उसको, अभी वो सूखा ही खड़ा है, लेकिन सूखा ही खड़ा है, अभी डूबा नहीं है उसमें। ये मेरे हिसाब से ये नहीं डूबा, यदि डूबा होता तो काम खत्म हो जाता, चैप्टर एंड हो जाता। डूबा होता तो गीता यहीं खत्म हो जाती। वो मतलब अभी वो उसने लेसन सारे ले लिए, लेसन समझ में आ गए कि किस तरीके से डूबूंगा इसके अंदर, मतलब तिरूंगा, वो करूंगा, बहूंगा, मतलब उसके साथ में। मुझे ऐसा मेरी अपनी फीलिंग है। हाँ, मतलब उसने अपने आप को स्किल्ड कर लिया, स्किल वैसे कर लिया, सूखा में रह के कर लिया अभी। हाँ
करने को अभी भी तैयार नहीं है, मतलब हाँ हाँ, हाँ हाँ, जंप मारने को भी तैयार नहीं है अभी, ये चीज है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान ले लिया पूरा। हाँ, ज्ञान ज्ञान पूरा हो गया उसके। लेसन जो वैसे थ्योरेटिकल लेसन थे ना, वो पूरे हो गए। चलो। अच्छा, तो उसने जब उसने ये कहा, अर्जुन ने ये कहा कि यदि आपको यदि लगता है तो आप मुझे दिखा दो अपना रूप, तो वो फिर क्या सोच के उसने किया होगा, कहा होगा? ये ना अंदर जैसे अभी वो उसको रिवर को ना, जैसे वो जो चक्षु, अभी उसके क्वेश्चन तो जैसे नहीं खत्म हुए ना, तो वो अभी उसमें जो उसका जो टेस्ट नहीं करा उसने, कि गीले में भी कैसे सूखा रह जाता है। मतलब वो वाला टेस्ट, वो स्वाद अभी और टेस्ट करना चाह रहा है, अभी डर है उसको। तो मतलब अभी आयोटा ऑफ डाउट है उसको, हाँ आप हाँ, कह और रहे क्या, हो? बिल्कुल ही अच्छा। है ही वो तो। क्योंकि वो कह रहा है कि जैसे कि वो जो कृष्ण उसको बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तू गीला तो हो प्रकृति में, मिट्टी में तो तू सन, लेकिन तू मिट्टी के बाद में भी तू मिट्टी से अलग ही रहेगा। तो वो वाली स्थिति तो अभी नहीं आई उसकी। गीला गीला तू रिवर में जा, अब रिवर में जाकर भी तू सूखा बचा रहेगा। तो वो चीज अभी उसकी अनुभूति अभी नहीं हुई उसे, तभी तो वो कह रहा है थोड़ा सा और सुन लूं। तो वो प्रॉब्लम अभी है। मतलब उसकी बनी हुई है आधा तो। वो मतलब समर्पण वाली, वो बच्चे वाली स्टेज पे तो आ गया है। इतना बच्चे को जो फैल मचा रहा था बच्चा, तो बच्चे को सुनने वाली स्टेज पे तो ले आए कृष्ण। अभी बच्चे ने कहा कि अभी जो है अभी थोड़ा सा और कर लूं, अभी डर में ही खड़ा ही है वो अभी वहां, तभी तो कह रहा है हाँ, यदि- मतलब हाँ, संयम तो आ गया उसमें, हाँ संयम हाँ, आ गया। वो सुनने अभी बच्चे को वो समझा दौड़ लिया, के आगे है। उस वाले हाँ, दौड़ पॉइंट के पे ले आगे आए है। कि वो अब सुनने को तैयार हो गया। ये मतलब है, अब हाँ। सुनेगा वो अभी पुराना वाली तो चीज अभी उसके कुछ पल्ले पड़ी ही नहीं थी, मतलब ये है कहने का। जी मतलब अभी तो पहले का वॉश आउट हुआ उसका, हाँ और अब वो हाँ 30 मिनट होने के बाद फिर आगे अब वो अपनी एक नई वो अवधारणा रखेगा, है ना? हाँ, अभी तो हाँ, क्लीन स्लेट हुआ है। हाँ हाँ हाँ, प्लेन जैसे वो कहते हैं ना, कांटे कूटे चारों तरफ के धरती को तैयार करा गया पहले। अभी तैयार किया गया, भूमि को तैयार किया गया पुराने कांटे कूटे हटा के, बस ये चीज की गई है। चलो अब इसको विनोद जी से पूछते हैं आज। हाँ जी विनोद जी, आप बताइए। विनोद जी, मतलब वीक में आप आते तो हो, लेकिन आपकी ना क्लैरिटी जबरदस्त है, मैं आपको ये कहूंगी। आप नहीं, मैं हाँ नहीं, क्लैरिटी पूरी है आपको। हाँ जी, यूं तो अभी आपके साथ 3 बार पहले कर चुके हैं, तो वही नहीं, ज्ञान है जो पूरी क्लैरिटी चल में रहा है। बोलते हैं और आप, जितना भी बोलते हैं ना थोड़ा सा भी, लेकिन वो बहुत अच्छा बोलते हैं जी। तो बस आपकी कृपा है। हाँ, इसमें ये कहूंगा कि वही अर्जुन जो है वो अभी जो शून्य की तरफ जा रहे हैं, उनका जो है अभी अज्ञान नष्ट हो गया। जैसे क्या मतलब कि अभी वो सरेंडर करने या शून्य की तरफ जा रहे हैं, और फिर वो कृष्ण जी से कह रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम, अब वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि आप जो है ज्ञानी भी हो, ऐश्वर्य भी है, शक्ति भी है, बल भी है और तेजस भी है। मतलब कि वो क्वालिटीज बता रहे हैं कृष्ण की, आपको मतलब सुदर्शन होते हुए भी आप इतने माइल्ड हो। मैं उस ऐश्वर्य, उस शक्ति, मतलब जो आपका जो शक्ति है, बल है और तेजस है और जो आपकी युक्ति है, उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। मतलब उससे अभी रियलाइज हो गया है कि कृष्ण जो है वो सर्वोत्तम है। मतलब कि वो शक्ति भी है, बल भी है, तेजस भी, मतलब उसमें सारी क्वालिटीज हैं। तो वो अभी उसको शून्य पे आ गए हैं या उस तरफ जाना चाहता है, और फिर वो उनसे बोल रहा है कि मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ, अगर वो पॉसिबल है, शक्य है तो। उस अविनाशी रूप, मतलब कि वो उनको क्वालिटी उनकी डिफाइन कर रहे हैं कि योगेश्वर आप अविनाशी हो और वो रूप मुझे दिखाइए। बस यही कहना है। हाँ धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी अनामिका जी, आप बताइए। हाँ जी सरिता जी, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है अर्जुन को जो भगवान ने मतलब जो 10वें अध्याय में बोला था ना कि मैं इसमें व्याप्त हूँ, मतलब जलचर हूँ, थलचर हूँ, तो उन्होंने बोला जब आप इतना पूरा संसार को अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो मतलब आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए वैसा। और मतलब ये वाली बात तो सही है कि अर्जुन को मतलब अज्ञान तो उसका नष्ट बोल रहा है वो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अभी भी मन में कुछ तो ऐसा है कि वो पूरी तरह से नहीं डूबा है, तो इसलिए वो मतलब प्रभु से
वैसे बोल रहा है कि अगर आप ने मतलब जो जो मुझे बताया है तो आप मुझे अपना उस विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए जी, हर्षा जी आप बताइए। हर्षा जी अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको। चलो मोना तुम बोलो। हाँ जी, ये इसमें वही है भी, जैसे वो मतलब बताते हैं भी ये ऐसे ऐसे भगवान ने जो बताया, तो वो अर्जुन ने वो मतलब थ्योरी में तो सुन लिया, वो प्रैक्टिकल वो मांग रहा है भगवान से कि मुझे प्रैक्टिकल भी दिखाओ। थ्योरी में तो जैसे मैंने सुन लिया, सारा ज्ञान ले लिया, उस तरीके से भी एक बार प्रैक्टिकल भी देख लूंगा तो और मेरा जो मन में थोड़ा बहुत होएगा वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे ये प्रैक्टिकल में दिखाने का कोई है साधन? कैसे दिखाएंगे प्रैक्टिकल में, कैसे दिखाएंगे इसको? तो वो भगवान ने वो दिखाया तो है, विराट रूप में भी लोग पैदा भी हो रहे हैं, भगवान के अंदर से ही निकल रहे हैं और मर के भी भगवान के अंदर ही जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल, ये फिर अर्जुन देख रहे हैं। और वो जो थे कौरव वगैरह वो नहीं, सभी जो ये जो वो मतलब विश्व दर्शन अभी तक जो दिखा रहे थे वो क्या दिखा रहे थे? अभी जो वो तो भगवान ज्ञान दे रहे थे, समझा रहे थे उसको तो भी ऐसे ये जो ऐसे दिखाना, अभी सब कुछ अच्छा इसको मरे ये बताओ कि मरे ये जो विश्व दर्शन जो रूप जो दिखा रहे हैं भगवान, तो विश्व दर्शन रूप को तुम क्या समझती हो? इसको तो ये समझते हैं भी सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है, भी हम तो एक मतलब उनके वो हैं। नहीं नहीं, भी सब कुछ प्रैक्टिकल जो जैसे बोला भगवान ने ना, कहा। जो हाँ ये जी, प्रैक्टिकल बोली चीज कि हाँ प्रैक्टिकल जी। में दिखाएंगे, तो वो प्रैक्टिकल में दिखाने का मतलब यहाँ पर कृष्ण वो जो अर्जुन का जो प्रैक्टिकल में दिखाने का जो मतलब है, तो वो कैसा प्रैक्टिकल है? हाँ जी, मैंने वही तो बोला, प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि वो भगवान उसको ये दिखा रहे हैं कि तू कौरवों को मान रहा है, तेरे मन में ये है कि मैं इनको मार रहा हूँ भी, ये तो पहले से ही मैं मतलब इनका वो कर देता हूँ, मेरे अंदर ही मर के जा रहे हैं इस तरीके से। वो योग माया से सारा कुछ वो उन्होंने भगवान ने दिखाया। योग माया किस चीज को कहते हैं? मैं वैसे सबके लिए या योग माया पर्टिकुलर ये मतलब जो तुम बोल रही हो ना, उससे मेरे भी माइंड में उसी समय क्वेश्चन बना कि ये जैसे अब जो योग माया को तुम क्या समझती हो? योग माया तो प्रभु की माया है। भगवान ने किसी को अंधेरे में रखना है, किसी को प्रकाश में डालना है, तो वो माया के जरिए ही उसको वो दिखाते हैं। मतलब जैसे वो मोहिनी रूप बना दिया, कभी कुछ कर दिया, ये योग माया। जैसे वो नारद को वो बना दिया कुछ, बंदर। हाँ जी हाँ जी, बंदर ये भगवान ये माया से ही वो करते हैं, ये प्रभु के इशारों पे ही चलती है। भगवान ही इसको मतलब आदेश देते हैं कि तुम ऐसे करो ऐसे करो। अच्छा, तो भगवान को कुछ लोगों से तो प्रेम है और कुछ से नहीं है, इस कारण करते हैं ऐसा हरकत? नहीं, ये भगवान मतलब जो अंधेरे में है उनको ज्ञान लाने के लिए, कि ये मतलब दुनिया में भटक गए हैं, इनको पता होना चाहिए, होश भी वापस भी इन्होंने आना है, धरती पे हमेशा नहीं रहना। मतलब अपनी तरफ से भगवान पेन लेते हैं भी, ताकि ये वो जन्म मरण में ना फंसे रहे भी, मैं इनको गाइड करता रहूं टाइम टाइम पे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बोल रही हो तुम। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी हर्षा जी, अब आप फ्री हुई हैं तो बताइए। मेरे को इसमें क्या लगा है कि जो अर्जुन जब वो विराट स्वरूप बताता है ना, तो वो बोलता है कि जो जिसका लिए तुम इतना गिलानी करते हो वो सब तो पहले ही मर चुके हैं। अभी जो तू खेल देख रहा है वो जैसे बोलता है ना, योग माया का खेल है ये, पर ये लोग पहले से ही मर चुके हैं। उसके जो पूरा विश्व रूप में जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब त्रिकाल दृष्टि में उसको दर्शन हो जाता है। तो ये जो हम लोग जो अभी समझ, जैसे कल मैं एक वीडियो देख रही थी, परमहंस योगानंद जी का एक बहुत परम शिष्य है, इसने एक्चुअली रिक्वेस्ट, किसने रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग अभी एयर इंडिया में मर गए प्लेन क्रैश में, तो बोलते हैं इनका जो गति क्या होएगा, क्योंकि बहुत जन परमहंस योगानंद के डिवोटीज थे जो प्लेन क्रैश में भी गए। तो ये वीडियो खास उन लोग का लिए भी बनाया है कि हम लोग जब जीते हैं तब हम लोग को ये ख्याल नहीं आता है कि ये जो शरीर जो है वो एक दिन जाने वाला है, पर उसका प्रिपेयर्डनेस में हम नहीं रहते हैं। अभी जो आदमी लोग सडनली गए प्लेन क्रैश में,
उनकी जो दे हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, दे वर फुल ऑफ लाइफ। इनका वासनाएं, इनका अतृप्तता, इनकी निराशपना, तो बोलते एक्चुअली आप देखेंगे कि यदि आप मेडिटेशन करोगे तो आपको ख्याल आता है कि आपका जो अंदर आत्मा जो है ना, वो आस्ते आस्ते यू कैन सी योर ओन बॉडी ऑल्सो एज अ प्रोजेक्शन। तो जब ये स्थिति जब आती है मेडिटेशन से, आप जैसे जितने जितने आत्म तत्व में ध्यान करते हैं, तो आपका रेडीनेस ऑफ डेथ इज मच मोर हायर देन द नॉर्मल पर्सन। अभी कल कुछ होता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है अपने को, पर यदि अपने भय, मृत्यु का भय, और ये जो पूरा जो हमें लगता है ना कि सब क्या हो गया, इसमें हम लोग हिल जाते हैं सब सुनकर भी। तो अपना क्या फर्ज है और जो आत्मा के उनका लिए भी क्या फर्ज है। तो बोलते हैं वो आत्मा के लिए आपको प्रार्थना करने के लिए भी आपकी लायकात होनी चाहिए। यदि आप वो स्थिति में पहुंचते हैं कि एकदम विशालता में, जहां आप आत्म स्थिति में खुद हो गए, तो आप वो व्यक्ति जो सदगति उनको मिले, जो आत्मा लोग देखते हैं अपना पूरा पर बोल नहीं सकते, दे आर सीइंग देयर बॉडीज इन ऐश बट दे कांट स्पीक। तो इनका भी जो गति वही कर सकता है जो खुद थोड़ा इवॉल्व हो जाता है। तो बोलते हैं हम लोग का आज के समय का जो समय चल रहा है, इसमें हम हर एक इंसान का एक फर्ज बन गया है कि वो अपनी स्थिति को इतना ऊंचा रखे कि योगदान दे सके सबको। ये जो आपने बोला, मैं मतलब उससे वो नहीं कर रही, डिसएग्री नहीं कर रही, लेकिन जैसे एक अनुभूति वाला है उस पे आप जाते हो ना, कि जैसे आप गए उसमें कि आपने आत्मदर्शन आपके होंगे ही तब ना, कि जो जन्म मृत्यु से परे वाली स्टेज है आपकी खुद की, और वो हमारी सबकी ही है, लेकिन सबको मालूम नहीं है। इस कारण मनुष्य जो है इस तरीके के पाप कर्म में लिप्त होता है, क्योंकि उसे ये चीज़ नहीं पता कि मैं जन्म मृत्यु से परे वाली स्टेज पे तो मैं पहले ही बैठा हूँ ना। तो आत्मदर्शन सिर्फ उस स्थिति का नाम होता है। अब यदि किसी की इच्छा यदि पूरी नहीं हुई है तो ईश्वर कभी इंटरफेरेंस नहीं करता, तो और ना वो करता, तो स्वयं को सिर्फ उस वाले स्थिति में, ईश्वर वाली स्थिति में आकर मर्ज करना ही सिर्फ हमारा वो रह जाता है। अब मन जो लिप्त था पहले, तो उसमें ये नहीं होता कि जैसे आप स्वयं ईश्वर हो गए तो आप तो दुख सुख से परे वाली स्टेज पे हो गए ना। आप जो नियर डियर जो है वो रो रहे हैं या कुछ परेशान हो रहे हैं, उनके लिए वो जो चले गए उनकी तो जो मनस्थिति होगी उनका वैसा ही वो होगा, क्योंकि चेतना का कोई खंड नहीं होता, चेतना खंडित नहीं होती, शरीर के खंड होते हैं। शरीर बार बार आ रहा है जा रहा है, लेकिन चेतना अखंड है। अखंडता में मेरे को उस वाली जीवन में प्रवेश करना है। अब कृष्ण ये वाली चीज उसको समझा रहे हैं। तो ये स्थिति तब नहीं आती है कि आपको शरीर अपना दिखने लग गया। शरीर नहीं दिखता, शरीर ये दिखता है कि शरीर तो इंस्ट्रूमेंट मात्र ही है ना। तो ये जब तक मैं इस कॉन्शियस वाले लेवल पर नहीं जाऊंगी तो मेरा वो शरीर के साथ में तो मृत्यु का भय तो खत्म ही नहीं होता है। वो तो यदि आपने शरीर मानकर ही बैठे हैं तो शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब आप फ्री हो गए कि जो कर्म करेंगे तो तब आपका जो कर्म होगा वो सही कर्म होगा। तो वो उसमें बात ये नहीं होती कि वो कुछ भले करते हैं, वो तो ईश्वर तो सब जगह उसमें भी व्याप्त है ना। तो ईश्वर तत्व को जगाना, जैसे अब हम कहते हैं कि कोई एक इंसान नींद में सपने देख देख के रो रहा है तो हम उसको जगा देंगे। तो जगाना ही एकमात्र सिर्फ कर्म है। मतलब उसको जगा देंगे नींद से कि तू ये जो है सपने ही देख रहा है, बस बैठा हुआ तू, मतलब जरूरी तेरे साथ में हो नहीं रहा ये चीज, तो जगा दिया। तो जगाने का काम ही तो बस पुण्य हो गया ना। तो मतलब वो वाली स्थिति है। जैसे जो आप जो बोलना चाह रही हैं, तो मैं ऐसा समझ रही हूँ आपकी बात से कि आप ये कहना चाह रही हैं कि कुछ वो मतलब उनके ऊपर कुछ वैसा वाला फिजिकल टाइप की सी जो कोई कृपा जो करी जाती है वो कर देते हैं। वो कृपा नहीं कहलाती है। कृपा सिर्फ एक ही करनी होती है कि आपको उसका अपने स्वरूप से भान करा दिया जाए, जैसे भगवान कृष्ण उसको करा रहे हैं। मतलब उसको जगा दिया जाए, बस जगने पे वो अपने आप ही बैठ जाएगा, उसको खुद ही पता चल जाएगा। ये मतलब है इसका। जी विमी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं, बताइए। हाँ नहीं, क्योंकि ये टॉपिक अभी आया ये प्लेन क्रैश का, तो मतलब इसका कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि इस तरह से इतने बल्क में, मतलब इतने लोग एकदम हो जाता है, और किसी का मतलब सबका अपनी अपनी जीवन की वो जर्नी रही होगी, कोई अच्छा कोई बुरा कोई जो भी व्हाटएवर, मतलब आपका किसी का पहले का बैगेज, किसी का अभी के कर्म,
तो और वो सारे डिफरेंट डिफरेंट उस तरह के लोग एक उसके ऊपर, एक जहाज के ऊपर, और एक उसमें निकल गए एकदम ही, और जो बच गया वो एक बच गया। तो वो ऐसा क्यों होता है, मतलब उसके पीछे क्या वो लॉजिक है? ये जैसे मन जो डोमिनेट करता है ना विमी जी, जैसे हमारा मन डोमिनेट करता है और मन की हम सुन सुन के चलते हैं, तो वो उसमें बताया ना कि बलात्, भगवान ने दूसरे या तीसरे चैप्टर में बोला कि मन जो है बलात् जो है हमसे कैसे करा देता है ये वाले सब कर्म। तो आप जागे नहीं मन को, ये आपने प्रेफरेंस दी हुई है, तो मन से जो जो भी आपने करा है, इवन अपनी स्वयं की बॉडी का भी, स्वयं की बॉडी से भी आप जो अननेसेसरी वाली चीजें करते हैं, तो उस चीज का प्रकृति का उपहार है ये बॉडी। और इसको आप ज्यादा सा भी कोई भी चीज में मन की खातिर जो आप जो यूज करेंगे, तो वो उसके लिए आप दंडित करे जाएंगे। ये प्रकृति का लॉ है। तो मतलब इसका मतलब जितने भी वो वैसे वो बना सिनारियो वैसे बना कि जितने लोग ऐसे ऐसे कुछ करते आए उनको एक साथ एक प्लेन में पैक कर दिया गया, और वो उनके साथ वैसा हुआ। नहीं मतलब कुछ ये तो ऐसा होता है ना, जैसे वो कहते हैं ना, मतलब उसका क्या, वो क्यों, उसके पीछे क्या वो होता है कि ऐसे क्यों हो जाता है? और वो भी जब एक तरह की वो इतने ज्यादा त्रासदी होती है कि एक ही बारी में इतने लोग मरते हैं, तो वो क्या, उसके पीछे क्या होता है? जैसे जब वो वही हुआ केदारनाथ में हुआ, ये हुआ, अब ये लोग भी जहाँ भी सबके अपने अपने परिवार सबके हुए, ठीक है, वो अलग बात है कि हम उसमें से देख रहे हैं कि बॉडीली अटैचमेंट से देख रहे हैं, जो उनका परिवार होगा, जो उनके अपने होंगे, वो उसमें से देख रहे हैं, हम भी उसमें से देख रहे हैं कि भाई इतने लोग मर गए। अच्छा, श्रद्धा किस चीज को कहते हैं आप ये बताओ पहले, श्रद्धा किस चीज को कहते हैं? श्रद्धा विश्वास है। श्रद्धा मेरा, यदि मेरे अंदर किसी की मतलब सच्ची श्रद्धा की मैं बात करूंगी, यदि मैंने उसके अंदर पूरी तरह से विश्वास हो कि मैंने अपने आप को गिव इन कर दिया, वो श्रद्धा है। जैसे तो जो इसमें हाँ जी, जो भी मेरे साथ में अभी जो भी मेरे साथ में घट रहा है या नहीं घट रहा है, या जो भी कुछ हो रहा है, वो मेरे से ज्यादा जानता है। हमें मर्ज होना है ना। नहीं, मैं वो नहीं बात करी, वो बिल्कुल है कि मतलब श्रद्धा, और मैं तो भगवान की ही वो सोच के ऊपर थोड़ा सा वो कर रही हूँ, समझना चाह रही हूँ कि जब ऐसे होता है, श्रद्धा है, वो जो कर रहा है, जो उसने किया, वो कुछ जो हुआ उनके साथ, उसके पीछे भी कुछ अच्छा ही है, और देयर इज वो उस सिस्टम में सब कुछ ठीक ही हुआ। उसके वो मतलब जैसे अभी मैं कहूंगी कि अर्जुन वाली स्टेज पर ही कि मतलब वी स्टैंड टोटली कमिटेड टू द सुप्रीम पावर, कि उसके चलते जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और उसकी अपनी प्लानिंग के अनुसार हो रहा है। मेरी प्लानिंग में मैं कुछ और सोच रही हूँ, पर उसकी इंटेलेक्ट और उसके उसमें तो मैं तो उसके मतलब उसके बिल्कुल भी प्रिवी नहीं हूँ। तो वो जो कर रहा है उसको जैसे वही अपना एक जैसे प्रसाद समझ के मान के, और वो उसको एक्सेप्ट कर लिया, वहां तक एक्सेप्टेंस ठीक है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा उसके पीछे आप उसको किस तरह से समझा रहे कि उसके पीछे लॉजिक क्या है कि ऐसे हो जाता है इतने सारे लोगों के साथ, वो क्या है? एक बार अब इनसे पूछते हैं, क्योंकि मेरा तो काफी बोलना हो गया जी। नीलम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी इसमें? ये उनके जो मैं तो पूर्व जन्म के कर्मों के ऊपर ही जाती हूँ कि उन सब ने कुछ ऐसा करा होगा कि उनको ये अकाल मृत्यु का वो मिला है, एक क्षण में मृत्यु होने की, और इस तरह से मृत्यु होने की उनकी जो डेस्टिनी हुई है, पूर्व जन्म से ही रिलेशन मुझे लगता है। और वो उनका आपस में एक दूसरे के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो सारे फिर इकट्ठे एक प्लेन में आके एक साथ हो जाएंगे। ये मैंने कुछ पढ़ा भी था वीडियो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी ने कुछ वीडियो दिया था, एक्सप्लेन करा था। मुझे हाँ, फिर मिलेगा तो जो आप कह रहे हो मुझे भी वही कि वो एक वैसी उनकी बनी, एक ऐसे सिचुएशन बनी कि वो सारे इस तरह के लोग एक साथ आ गए,
एक प्लेटफॉर्म पर, और वो उनके साथ ऐसे हुआ। तो सभी की वो पूर्व में जो मेरे को अगर मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा तो मैं डालूंगी वो। मतलब मैं भी नहीं समझ जा रही हूँ कि ऐसा ही है, कि मतलब ऐसा ही है या नहीं है। तो वही सबके व्यूज लेना चाह हाँ चाह नहीं रही थी नहीं मतलब ठीक है। वो अभी पहले मैं एक्चुअली ये सब बोलते हैं ना फिर मतलब क्लैरिटी, जैसे वो कहते हैं ना, मतलब क्लैरिटी 100% ही है, क्योंकि उसके बिना तो आपके मन में जैसे संशय वाली जो स्थिति बनी हुई है ना, तो उसमें आप कृष्ण की तरह से एक्ट कर ही नहीं सकते फिर, यदि वो संशय बना हुआ है तो। जी अभी नहीं, संशय भी नहीं है। मैं कहूंगी संशय नहीं है, वो तो है कि वी आर टेकिंग इट एज अ मतलब गॉड्स एक्ट, और जो मतलब वो तो है ही, बट देन स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कि व्हाई दिस इज गॉड्स एक्ट वाला। अब ये जो गीता जो भगवान कृष्ण उसको बता रहे हैं, तो ये कौन से वाले उस पे लेके जा रहे हैं ना, उस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं कि जहां पर सारा कुछ हिंसा वाला कर्म भी होकर भी आप कर्म से अलिप्त वाली स्थिति है ना, उस वाले पॉइंट पे तो लेके जा रहे हैं भगवान उसको। तो वो बिंदु समझाने में ही बस पूरी गीता ही उस बिंदु को समझाने की है कि जिससे एक एक एक्ट जो है आपका करा जाएगा तो आप उसको कर्म आपको चिपकेगा नहीं। तो आपका तल हो गया, जैसे आपका क्या हो गया ना कि जहां तक भी आपका हिलता है ना, जैसे आप इस चीज को घटना मानते हैं, वो घटना ही नहीं है ना, कृष्ण के लिए वो घटना ही नहीं है। कृष्ण का नजरिया ऐसा है कि उसकी तरफ से कुछ भी घटित ही नहीं हो रहा। सत्य के लिए, सत्य में कुछ घटित नहीं होता, सत्य तो सिर्फ सत्य है, और जो घटित होता है वो हमेशा झूठ में होता है। जो घटनाएं होती हैं वो सारी झूठ में होती हैं। तो झूठ क्या चीज हो गई? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारा कुछ सब कुछ झूठ है। अब झूठ को सत्य मानकर जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये बुरी घटना हुई, लेकिन कृष्ण की साइड से तो कोई घटना ही नहीं हुई ना। कृष्ण का पर्सपेक्टिव वो उस वाली स्थिति पे उसको खड़ा करना चाह रहे हैं अर्जुन को। अब अर्जुन को यही तो चक्कर बैठा हुआ है कि वो अभी भी उसको नहीं समझ आ रही ये चीज। अभी एक बार सोनपाल जी से भी लेते हैं इनका व्यू। तो यही है, सत्य में कुछ भी घटित नहीं। जहां जब तक आपके लिए घटना का, जैसे कहते हैं आप समुद्र के तले पे बैठ गए जाके, बाहरी तौर की लहरें आ रही हैं, लहरें जब तक प्रभावित हो रही है ना, तो आपके वो मन का क्षेत्र चल रहा है। अब आत्मा तो वो है ना, अचल स्थापित है। अब जब तक आपकी अचलता में नहीं आओगे और बाहरी घटनाओं से आप अप्रभावित हो रहे हो, तो आपके लिए घटना का क्षेत्र है, तो उससे पीछे पीछे जाना पड़ेगा ना हमें। तो समुद्र की गहराई में जाकर, कहते हैं ना, वो गहरे पानी पे ऐठ, ये ओशो ने एक किताब ये वाली भी लिखी थी कि तो उसमें इतने तल के गहराई पे बैठ जाओ जहां पर बाहर की चीजें छुई नहीं, तो वो मैं वहां तक बैठूंगी, फिर मैं वहां से ऑपरेट करूंगी बाहर की चीज, शरीर वगैरह, शरीर मन सब कुछ मेरा बाहर की लहरों की तरह से हो गया ये चीज, तो अब मैं उसको बाहर की तरह से डील करूंगी। ये चीज है। अब इसमें सोनपाल जी का लेते हैं, जरा क्या बोलते हैं। हाँ जी सोनपाल जी, आप बताइए। मुझे कबीर याद आ रहा है, पानी में मीन पियासी मुझे देखत आवे हंस। विमी जी बता रहे थे कि इतने सारे लोग क्यों मरे, और श्रद्धा और विश्वास की वो दो शब्द बोल रहे थे। तो श्रद्धा और विश्वास में थोड़ा अंतर है। श्रद्धा जो है वो प्रूफ के बिना मन मान लेता है, और विश्वास है वो अनुभव वाला मन करता है। और इतने सारे लोग एक साथ क्यों मरे, इसका जवाब भूमि चौहान दे सकती है और स्मिथ क्लार्क दे सकता है। भूमि चौहान वो व्यक्ति थी जो उस दिन अहमदाबाद के ट्रैफिक में लेट हो गई, और वो फ्लाइट उसने मिस कर दी। दूसरा स्मिथ क्लार्क वो आदमी था जो टाइटैनिक में जाना चाहता था परिवार के साथ, लेकिन जा नहीं पाया। और एक टीवी पे कहानी आई थी, उसमें एक था कि पेड़ के नीचे 8 लोग खड़े हैं और बिजली गिर रही है। तो बिजली में आकाशवाणी हुई कि अभी जो बिजली गिरेगी ना, उसमें जो पापी होगा ना वो मर जाएगा। तो सामने वाले पेड़ के पास एक एक आदमी को जाना है, बिजली गिरती है और वापस आना है। तो एक आदमी, सब लोग डरे हुए थे कि मरना तो है, तो कैसे क्या होगा, कौन पापी है, किसकी वजह से सबकी जान जाने वाली है। तो एक एक को सामने वाले पेड़ पे जाके अपना टेस्ट देना था, पापी है कि नहीं। तो एक बंदा गया
और बिजली गिरी, कुछ हुआ नहीं, वो जाके आ गया। ऐसा कर करके 7 बंदे जाके आए। अभी सब लोग 8वें बंदे को कोसने लगे कि तू ही पापी, अभी तो तेरे को जाने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन सिस्टम है तो तू जाना, लेकिन तेरी वजह से ही हम सब मरने वाले थे, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी। तो वो 8वां बंदा वहां पे गया और इस पेड़ पे बिजली गिरी और 7 लोग मर गए। तो जब तक वो बंदा साथ था तब तक उसकी औरा, उसका पुण्य कर्म, उसका जो भी कर्म का था, उसकी वजह से हो सकता है कि वो 7 लोग बचे हैं। हम अभी जो सांस ले रहे हैं वो किसका है पता नहीं है। वो तो कभी कभी हम मरते बचते हैं और अनुभव जीवन में, जैसे अभी भूमि चौहान को तो बहुत अच्छे से पता चला है, उसको उसका जीवन का दृष्टिकोण शायद उस दिन के बाद बदला भी होगा। और रात खत्म होती है और दिन शुरू होता है, उसके बीच का जो समय होता है उसे हम प्रभात कहते हैं। अर्जुन की ये स्थिति है इस अध्याय की शुरुआत में। शाम हुई है और रात ढली नहीं, उसे संध्या कहते हैं। तो बिल्कुल वो मोड़ पे वो खड़ा है। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग और 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन। तो विभूति योग यानी कृष्ण ने एक एक खंड 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 बताया है कि मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। क्योंकि अर्जुन की कैपेसिटी नहीं है, उसको धीरे धीरे पहले बाल मंदिर से पास करके कॉलेज में ले जाना है। तो अभी उसका 10th तक का कोर्स चल रहा था विभूति योग में, क्योंकि उसको उसकी पात्रता नहीं थी कि वो विश्व रूप का दर्शन कर सके। विभूति योग पढ़ने के बाद उसके मन में ये सवाल आते हैं और उसके बाद विश्व रूप योग यानी जो जो छोटी छोटी विभूतियां बताई है 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में उसको लिंक करके एक साथ वो विभूतियों का दर्शन कराने वाले हैं। यानी अर्जुन की कैपेसिटी बढ़ाने के बाद, उसकी पात्रता बढ़ाने के बाद भगवान उसको विश्व रूप दर्शन देना चाहते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ। जैसे शैम्पू हो गया है नहाते टाइम और कंडीशनर बाकी है, तो शैम्पू के बाद हम कंडीशनर करते हैं ना, तो ये विश्व रूप दर्शन एक कंडीशनर की बात आती है। अभी सावन महीना चल रहा है तो कोई कोई अपने पास जो कर्कवृत के ऊपर का हिस्सा है ना, वहां पे 15 दिन का फर्क पड़ता है तिथियों में। उत्तर भारत में पूरी जगह पे श्रावण 15 दिन वो पूर्णिमा से शुरू होता है और दक्षिण भारत में वो अमावस से शुरू होता है। इसलिए अभी पिछले 2-3 सालों से लोग अखंड श्रावण करने लगे हैं 45 डेज का, क्योंकि वो भौगोलिक परिस्थितियों में जो श्रावण बट जाता है 15 दिन आगे 15 दिन पीछे, तो जो ज्यादा ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं वो अखंड श्रावण का अभी व्रत लेते हैं 45 डेज का। तो ये शायद वो विश्व रूप दर्शन की ओर हम लोग जा रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। और जिक्सो पजल था, वो विभूति योग है ना, वो जिक्सो पजल है। उसमें कृष्ण ने अपने इस छोटे छोटे हिस्से में बांट के दिया अर्जुन को कि ये ले, ये सब तू अभी उसको पूरा बना ले तो विश्व रूप हो जाएगा। तो जिक्सो पजल वो असल में क्या है, जो मैंने व्हाट्सएप पे एक वीडियो देखा था कि भारत का नक्शा जिक्सो पजल में था, तो बच्चे बड़े लोग नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे एक आदमी का चित्र था, तो एक बच्चे ने पलटा के देखा तो उसको एक आदमी को ठीक करने का सही लगा, तो उसने तुरंत कर लिया कि एक आदमी ठीक होगा तो पीछे पूरा भारत ठीक हो जाएगा, ये विभूति अच्छी हो गई तो पूरा विश्व रूप हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात इसमें हो रही है। अब तक कचरा साफ किया, अब पात्र खाली हुआ, अब कृष्ण वो पात्र को भरेंगे। जाकिर हुसैन के पास एक आदमी आया तबला सीखने के लिए। वो बोले मैं बहुत जगह सीखा हूँ लेकिन मुझे आपसे भी सीखना है, तो क्या फी होगी? तो बोले 7 साल लगेगा और 24 लाख रुपया फी लगेगी। और उसी टाइम एक बच्चा आया उनके पास, बोले मुझे तबला सीखना है, तो बोले 3 साल लगेगा और 4 लाख रुपया फी लगेगी। तो वो आदमी हक्का बक्का हो गया और झगड़ने चला गया कि मेरे सामने आप ऐसा वाद विवाद कर रहे हो, उसको आप 4 लाख में 3 साल में सिखा रहे हो और मैं तो सीखा हुआ हूँ और मुझे 7 साल और आपने 21 लाख रुपये 24 लाख रुपये बता दिए। तो जाकिर हुसैन ने बोला कि मेरे को 4 साल तो तेरा सीखा हुआ है उसको भूसने में जाएगा, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है,
तो 21 में से मेरा वो 4 साल का ही 5 लाख के हिसाब से 20-22 लाख रुपया तो वो हो गया। बाकी तेरा बच्चे जैसा ही फी ले रहा हूँ, 3 साल में 4 लाख रुपया ही ले रहा हूँ, क्योंकि तो जो सीखा हुआ है ना उसको भूसने में ज्यादा समय जाता है। तो कृष्ण ने अभी विभूति योग अर्जुन को बताया है, अभी उसकी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ी है, वो पात्र थोड़ा और कैपेबल हुआ है, और कैपेबल होने के बाद वो विश्व रूप दर्शन अभी उनको कराने वाले हैं, मैं ये समझा हूँ। और मृत्यु का जो भय हर्षा जी बता रही थी, तो एक छोटी सी मुझे जोक याद आ गई है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अनूप जलोटा के साथ एक तबला वादक था, वो लगभग 25-30-35 सालों से दोनों साथ में प्रोग्राम दे रहे थे, तो उनके बीच एक अच्छा घनिष्ठ संबंध हो गया था। तो अनूप जलोटा और तबला वादक से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अपने में से जो भी पहले मरेगा ना, तो ऊपर जाके फिर डिटेल में फोन करना कि सब कैसा है वहां पे। आज तक किसी ने नहीं किया है, लेकिन ये लोग ने प्लान किया है ऐसा। तो वो तबला वादक जो है ना, वो पहले मर गया, और अनूप जलोटा लोग उसको जला के आए, लेकिन रात को अनूप जलोटा फोन का इंतजार किया, लेकिन फोन आया नहीं। हफ्ता हो गया, महीना हो गया, 8-10 महीने हो गए, फोन नहीं आया। अनूप जलोटा रोज इंतजार करता है कि प्रॉमिस करके गया था, फिर भी इसने फोन नहीं किया। और एक दिन इसका फोन आया रात को। अनूप जलोटा पहले तो झगड़ा किया, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट था, वादा किया था कि तुरंत फोन करेगा, और तूने 8 महीने लगा दिए। तो वो बोलता है कि मैं तो बहुत बिजी हो गया स्वर्ग में, जैसे ही गया रोज कोई ना कोई प्रोग्राम रहता था, लता मंगेशकर नाइट है, किशोर कुमार नाइट है, रफी नाइट है, तो मुझे तबला पे बिठाया गया था, तो इतना काम था, तो आज थोड़ा छुट्टी था, और कल हमारे नोटिस बोर्ड पे बोर्ड लगा था कि परसों अनूप जलोटा नाइट है, इसलिए तेरे को फोन किया। तो मृत्यु का भय अनूप जलोटा नाइट है परसों, इसका मतलब है कि उसको कल जाना है। तो मृत्यु का भय है ना, वो हास्य से, ज्ञान से, शांति से, क्योंकि मृत्यु हमारी असल में है ही नहीं। मृत्यु आज आप बर्थडे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया? जिसका जन्म ही नहीं है। हम शरीर से ही हम जुड़ जाते हैं, और शरीर से ही अभिव्यक्त होते हैं। हम शरीर को ही सरिता, अनामिका, मोना, हर्षा, विनोद जी, मनीष जी समझते हैं, लेकिन पूरा दिन 24 घंटे वो स्थिति आए कि मैं शरीर से परे हूं, भले शरीर में हूं लेकिन शरीर से परे हूं, ये स्थिति के लिए विश्व रूप दर्शन अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखाने वाले हैं। बस ये मेरे को तो समझ में आ रहा है, तो आपके साथ शेयर किया। ये अब तक जो था वो खंड दर्शन था, अभी अखंड दर्शन की हमारी क्षमता बढ़ती है, तो भगवान के तो हम प्यारे हैं, तो हमारी इच्छा है तो वो स्वरूप भी वो हमको दिखाएंगे, अखंड स्वरूप का, विश्व रूप का, कि मैं ही हूं, कोई दूसरा है ही नहीं। सा एकाकी न रमते, ऐसा संस्कृत में, कि उसको अकेलापन पसंद नहीं है, इसलिए उसने ये खिलौने बनाए हैं खेलने के लिए। बाकी है तो खेलने वाला एक ही। बस ये है। तो खिलौने बना दिए खेलने के लिए, हमारी तो ऐसी तैसी हो जाती है खेलते खेलते। देखो चेस में है ना, प्यादा है ना, प्यादा ही है, लेकिन खेल में आगे आगे जाके सामने वाली जगह पे जाएगा तो वही प्यादा वजीर बनता है। वो खेल में प्यादे को वजीर बना देता है। प्यादे की तैयारी मतलब? वो सैनिक होता है ना चेस बोर्ड में। अच्छा। वो सामने वाली लाइन पे जब लास्ट चला जाता है ना, तो वो वजीर वापस बन सकता है, लेकिन हाँ राजा नहीं बन सकता। राजा तो एक केवल कृष्ण है। ये जो वो है ना, इसमें क्या करा है, इसमें बस मन का पात्र उसका खाली कर दिया। अभी मन एग्जिस्ट कर रहा है उसका, मन से पार में वो अमृत का, जैसे अमृत को भरने के लिए वो कर दिया ना पात्र, लेकिन अमृत वो स्वयं बना नहीं है अभी जब मन के वो पूरे पात्र को ही फेंकवाने की बात है, तो जब तक वो फीकेगा नहीं पात्र उसके हाथ से मन का, तो फिर वो जो है अमृत में प्रवेश ही नहीं करेगा। वो अमृत में प्रवेश ही वही तभी होता है उसका। कहते हैं ना, जैसे सिर दर्द को ख़त्म करा, उसके सिर दर्द को करा, लेकिन सिरी कहते हैं, सिरी कटवा दो बस उसका, तो वो चीज़ है।
जी हाँ जी, बिम्मी जी क्या कह रही हैं आप बताइए। नहीं, वो जो मनीष जी ने, विकास सोनकर जी ने कहा यही बात कि वही कचरा था उसको अभी साफ हुआ है, अभी तो वो खाली हुआ है, तो अब वो एक खाली स्लेट होके अब उसके और दूसरे तरह के दूसरे लेवल के अब वो उसमें क्वेश्चनिंग में घुस जाएगा। वो है ना, जैसे मैं तो ये कहती हूँ, जैसे ये पात्र भी ये चीज होती है ना, जैसे उसको खाली भी करा तो वो जैसे सिर हमारा है जिसमें खूब सारे विचार फलाना ढिमकाना आते रहते हैं। हमने जो है वो पात्र खाली कर दिया, वो सोच रहा है कुछ अच्छी चीज से भरा जाएगा, भरा जाएगा। वो पात्र ही जब तक पूरी तरह से अच्छा भी है तो भी तो पात्र अशुद्ध ही है। मतलब ये है कहने का, बिल्कुल ही जीरो मतलब पात्र को ही फिकवाया जाएगा उसके हाथ से। हम ना दूसरी तरफ पर जाके छुपते हैं। अभी उसका मन ना पहले एक तरफ से खाली करा उसका, जो उसके कचड़े भरे पड़े थे। अब वो कह रहा है मेरे को तुम दूसरी तरफ के मन के दूसरे वाले सिरे पे ले जाओ, अच्छे वाले सिरे पे। अच्छा वाला जो सिरा, जो हम लोग अच्छा बैठे रहते हैं कि जो वो घटना घटी तो वो बुरी थी, ये कुछ घट रहा है कोई चीज। शारीरिक लेवल की सभी चीजें हैं, शारीरिक की तो जो शरीर जाने का तो कारण कृष्ण का भी बना, सबका बना ना कारण, तो वो तो चलेगा ही। शरीर तो कारण और कॉज में ही चलेगा, लेकिन मैं तो नहीं चलती ना, मैं तो कारणातीत हूँ। जी क्या कह रहे हैं? मुझे एक चीज लगती है कि मतलब कोई भी चीज हमारे साथ घट रही है उसको भी ज्यादा इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। लाइट होके चलो, जो हो गया ऐसा चलो ठीक है, ऐसा होना था, उसकी मर्जी वाला वो है ना। वही जो अभी बात हो रही है कि उसने खिलौने बना दिए, वो खेल रहा है, तो उसके खेल में मेरा यही रोल था, उसके हिसाब से वो मेरा रोल है। मैं अपना ज्यादा दिमाग क्या खपाना, मैंने अपने उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। उसके बाद वो जाने वाला। और यदि मेरे हिसाब से वो बुरा हुआ जो हो गया, तो तब उसको उस वजह से अपने आप मन को शांत कर दो कि मतलब वही समर्पित होकर शांत कर दो कि ठीक है, उसकी मर्जी वाली बात। और यदि अच्छा हो गया तो तब शुक्राना करके तब भी वो उसकी मर्जी करके, मतलब दोनों टाइम में अपना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उनकी अच्छे बुरे की जी वाली बात कह रही हूँ कि बुरे अच्छे का लेवल लगाने वाले हम कौन होते हैं, बात ये है कहने की। नहीं, बुरा अच्छा आएगा, मतलब क्योंकि हम तो वो शरीरधारी है, तो वो मन भी है, दिमाग भी है, सब कुछ उसने दिया है। तो वही दृष्टि अर्जुन वाली, अर्जुन को जो दृष्टि दे रहे हैं वही दृष्टि तो हमारे को भी लेनी है, तभी तो हम गीता पढ़ रहे हैं। मतलब दृष्टि में जो बुरा अच्छे से भी ऊपर एक सही कर्म होता है ना, तो सही कर्म तो सिर्फ परमात्मा का है ना, कर्म परमात्मा। अब परमात्मा के खिलौना तो खिलौना कैसे पता करेगा? गिवन कर दो, गिवन कर दो, जो कुछ भी हो रहा है चीज है, उसकी धारा में बह जाओ। बुरा अच्छा का लेबल मत लगाओ कि ये बुरा हो गया, ये अच्छा हो गया, घटना घटी, बस खत्म कहानी। और मुझे लगता है यदि जो भी बुरा हुआ, यदि वो भी सोच के ये कि अच्छा उसने जो मेरे साथ किया है उसने अच्छा ही किया होगा, यदि ये भी मन में आ जाए तो तब भी आप उसमें से बाहर निकल गए। वो जो बर्डन तुम्हारे दिमाग में मनुष्य के लेवल पर तो हम बोल देते हैं कि ये जो रोस्ट हो गए ये सारे ठीक है, लेकिन हम ये जो रोस्ट करके जो इंसान चिकन और ये सब खाता है तो वो रोस्ट नहीं होता क्या? बात ही है ना कहने की, इतनी चेतना जो है तुम्हारी मर गई कि तुमको वो रोस्ट जो तुम करके खा रहे हो रोज का, तो वो तो कुछ नहीं परेशानी हो रही, लेकिन जो रोस्ट खुद हो गए तो तब पता चल रहा है, दर्द हो रहा है तुम्हारे को। तो ऐसे ही तो सिखाती है नेचर, तो ऐसे ही सिखाएगी। नेचर का तो यही तरीका है ना सिखाने का। जिस चीजों में मैं जल रही हूँ तो वो जला के ही सिखाएगी, वो तुझे नहीं पता चल रहा ना ऐसे। या तो तू इतना प्रज्ञावान हो जा कि पहले से ही तुझे समझ में आ जाए चीज। अब तेरी बुद्धि में नहीं जा रही, तू स्थूल चीज करके ही सीखेगा, तो सीख ले, फिर वैसे सीख ले। कर्म की फिलॉसफी तो यही। मुझे एक और चीज भी इसी सिचुएशन में, ये मतलब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है सेशन, पर जैसे यही प्लेन क्रैश में अब जो इन लोगों ने सारा इसके ऊपर डालना शुरू कर दिया पायलट्स के ऊपर कि पायलट्स की गलती थी। अब इसके पीछे भी जो थ्योरीज चल रही हैं कि इंडिया का ये अमेरिका के साथ, यूएस के साथ कुछ वो टैरिफ्स को लेके चल रहा है। यदि वो यूएस मान गया, अभी तो ये है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जो इन्होंने पायलट्स के ऊपर ही ब्लेम कर दिया है, पर ये पायलट्स खुद ही वो कहते हैं कि ये ऐसे करना कि वो जो स्विच है उसको इतना वो कोई ऐसे हिला देगा, अनलेस और अनटिल वो उनमें से एक पायलट सुसाइड कमिट करना चाह रहा है, वो लगवाते उसने।
पर अदरवाइज जो भी पायलट्स की ट्रेनिंग होती है उसमें वो पॉसिबल नहीं है कि वो एकदम गलती से वो वैसे कर देगा। तो जो कुछ भी हुआ वो मतलब वो कहीं पर बोइंग वालों की ही मिस्टेक है, बट इंडिया भी अभी उसको नहीं एक्सेप्ट करा और इंडिया ने भी ऐसे ये रिपोर्ट में डाल दिया। और यदि वो ट्रेड रिलेशंस थ्रू हो गए तब तो दे विल मेंटेन दिस, एंड यदि ट्रेड रिलेशंस मंजूर वो नहीं हो थ्रू हुए तो देन दे विल कम अप विद समथिंग, देन दे विल टॉक अबाउट समथिंग अगेंस्ट बोइंग। तो अब यदि ऐसा है, अब मैं फिर उसको सोचूं कि फिर ऐसा क्यों ईश्वर कर रहा है कि मतलब किसी और का गलती किसी और के थोप दी। तो और जो जो गलत है वो तो निकल गए बाहर, वो तो तब भी पनप रहे हैं, उनका सब कुछ हो रहा है, और वो बेचारे बलि के बकरे तो दूसरे बन गए। तो फिर ऐसा भी क्यों होता है? तो मिमी उसके जी, पीछे क्या है? दादा भगवान का एक छोटा सा सेंटेंस है, बन्यू हाँ। ते न्याय, जो हुआ वो जस्टिस। हम्म। वो तो पूरा केले की कथनी केला जाने, जो सबको अपनी अपनी मालूम है, किसी और की हमें मालूम करनी ही नहीं है। नहीं, पर मैं यदि मैं तो वो तो ठीक है, किसी और की नहीं मालूम करनी, मुझे अपनी करनी है। बन्यू ते न्याय, जो हुआ वो जस्टिस। तो हाँ, तो घूम के तो फिर वही आ गया ना कि देन यू जस्ट गिवन, मतलब कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो कुछ हुआ है ठीक है, जो ओके यस 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 यस, जो कुछ हुआ वो ठीक ही है। मतलब फिर वो हर जगह जस्ट हम्बली एक्सेप्टेड, मतलब वो जो कहो कि यस सर वाला करके आगे निकल एक्सेप्ट जाओ। करने में भी अहम रहेगा, एक्सेप्ट करने में भी अहम रहेगा। बहो, आप सरिता की तरफ बहो, सरिता यानी नदी, उसमें कुछ है ही नहीं, बहना है, न पास्ट है न फ्यूचर है, प्रेजेंट। अभी जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्लेन क्रेश की, वो पास्ट है। नहीं, मैं मेरा तब भी वो है कि थ्योरी में ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि बहो, पर देन यू व्हेन आई लुक, मतलब ये इसी सिचुएशन को, मैं तो अभी प्लेन क्रैश की सिचुएशन पर कि और ऐसा बहुत होता है कि कई गलती किसी और की पकड़ में कोई और आ जाता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर का कानून है ना, जिस बंदे ने दुनिया बनाई है ना, वो बिल्कुल बेईमान नहीं है। उसका जो भी किया धरा है एकदम परफेक्ट चल रहा है, सही। जो गड़बड़ है वो हम में है, क्योंकि हम हमारा मूल स्वरूप भूले हुए हैं, वो थियरी में रखे हुए हैं, हम प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे। वेरी क्लियर, देन इट स्टैंड्स वेरी क्लियर। मतलब मैं ये सारे क्वेश्चन से पूछे हूँ कि वो जिस एक कनेक्ट हो रहा है, देन इट स्टैंड्स वेरी क्लियर कि ये दिस इज अ प्रूवन, मतलब फैक्ट का ये जो भी है या अंडरस्टैंडिंग कि जो मेरे, जरूरी नहीं है कि मेरे इस कर्म जन्म के, पर मेरे पिछले जन्मों का भी बिल्कुल इस जन्म पर है, उसका असर है, वो बैगेज जो मैंने लिया। तो ईश्वर की लाठी तुम्हें जो पड़ती है वो मतलब ये नहीं कि इसी जन्मों के अच्छे कर्म या बुरे कर्म, उसका पीछे का बैगेज का पक्का पक्का उसमें हाथ है। तो तुम्हारा कोई भी चीज है ना, मान लेना नहीं है। आप बिना अनुभव से वो मान लोगे तो गलत हो जाएगा। आपको कोई भी चीज ऐसी पूर्व जन्म, अभी मैं तो पूर्व जन्म देखा नहीं हूँ, मैं नहीं मान रहा हूँ उसको अब तक। नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ, आगे का मैंने देखा नहीं, पीछे का मुझे ऑफ कोर्स नहीं पता, पीछे का पता ना आगे का पता है, मुझे इस जन्म का पता है। पर इस जन्म में जब ऐसे कई लोगों के साथ हो जाता है कि आपने उनकी जिंदगी बहुत अच्छी देखी है, अब जैसे आप चाहे जो भी देखो, ये विवेकानंद जी का देखो या इनकी सबकी, मतलब ये तो बिल्कुल ही वो थे, पर ये ऐसे लोग जो बिल्कुल आध्यात्म के रूट पर थे, वो तब भी इतनी जल्दी निकल गए। अब आप उसे कहोगे कि आप उसको शरीर से सिर्फ देख रहे हो, भगवान ने उनको उतना ही रोल दिया था, भगवान ने उनको उस वे से प्लांट किया था यहाँ पर, क्योंकि भगवान के खेल में उनको ये काम करना था, उनको आना था, उनको लोगों को एनलाइटन करना था, लोगों को जागरूक बनाना था। और वो अपना काम जब उनका हुआ तो भगवान ने कहा आजा, तू वापस आजा, अब तू बाद में जाइयो। जब भगवान ने नहीं कहा, विवेकानंद जी ने चेन स्मोकिंग की, उन्होंने खुद अपना बनाया डिजाइन जल्दी मरने का। वो ही इज अ चेन स्मोकर, वो दिन में 3-3, 4-4, 5-5 पैकेट सिगरेट पीते थे।
तब आप तो भगवान आपने के बताया जैसे इन्हें विवेकानंद जी का वो चेन स्मोकर वाली बात, तो वही है कि वो उनकी जिंदगी से मतलब देखने का नजरिया ना, जैसे आपने कहा, हम कह रहे हैं दूसरे वे से सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने अपनी डेस्टिनी खुद बनाई, मतलब जो बनने का उन्होंने अपने आप वो कर दिया, रूट निर्धारित कर लिया अपने आप ही। तो ये मतलब वही है कि इन लोगों की सबकी कहानियां, कोई भी सबके जीवन से कुछ ना कुछ सीखने को है। और हाँ, अभी है मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है और मुझे खाने पे थोड़ा मेरा मन रुका पड़ा है, तो मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि आप संयम नहीं रखते हो, खाने का संभालना पड़ेगा, आने वाली जिंदगी तो ही अच्छे से जाएगी, नहीं तो आप भी पथारी में रहेंगे, हम सबको भी झेलना पड़ेगा, ऐसा मेरे पे लेक्चर चलता है। लेकिन तब मुझे दुर्वासा याद आते हैं कि इतना सारा खाने के बाद भी वो तो उपवासी है। तो मन की ऐसी एक स्थिति होती होगी जो अभी तक अनुभव में टिकी नहीं है, लेकिन कभी कभी वो पल थोड़ा सा आता, फिर थोड़ा धुंधला सा होके चला जाता है। लेकिन खाते टाइम भी मैं खा रहा हूँ, वो फीलिंग। अभी दुर्वासा ने इतना खा लिया, फिर भी यमुना कहती है कि उनका तो आज उपवास है, और कृष्ण जी की इतनी रानी, इतनी बेटे होने के बाद भी यमुना कहती है कि वो तो ब्रह्मचारी है। परमहंस योगानंद जी की ये कहानी है कि यमुना वो है सोनपाल जी, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया ना, स्वरूप स्थिति होती है, ये स्वरूप स्थिति होती है ना। जैसे वो स्थिति के बिना तो जैसे ये संशय जो हम कहते हैं ना, हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो सही गलत बाहरी चीज का मैटर ही नहीं करता ना। आप सही गलत वाली सी चीज से ऊपर उठ लिए, चेतना वाले लेवल पर आपका बैठा है हिसाब किताब, शरीर का जो भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी गति हो रही है, शरीर खिलौने की हो रही है ना, खिलौने की तो हो रही है। स्वरूप स्थिति होती है वो। स्वरूप स्थिति के बिना तो आप योगी में आएंगे ही नहीं। स्वरूप स्थिति तो बहुत 100% जरूरी है। और इस पे जो है ना, जैसे अब जीसस का भी था, जैसे जीसस को भी वो करी गई, अब सारे लोगों के साथ ही तो है। अब उसमें ये करा जाए कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ वो उन्होंने क्या मतलब दुनिया की कोई भैंस खोल ली थी कहीं से, कुछ ज्ञान बयान ही तो दे रहे थे, दुनिया को उससे निकालने की कोशिश कर रहे थे। इतने दुश्मन खड़े हो जाते हैं कि उनको मारने तक को तैयार हो गए। अब मार दिया तो अब जीसस ये कहें कि परमात्मा मैं तो तेरा ही जो है प्रचार कर रहा था, तो तूने जो है ये वाली चीज मेरे साथ में कर दी। अरे वो तो उस स्थिति में, स्वरूप स्थिति में बैठे ही हैं। शरीर का जो भी बनता है, तू मेरे शरीर जाने से भी सीखता है तो सीख जा, शरीर को छोड़ने से भी सीखता है तो सीख जा तू। वो वाली कॉज एंड उससे तो परे हो जाती है ना वो स्थिति कि मेरे लिए, मेरे साथ ही क्यों हो रही है, मेरे को ही फांसी की सजा क्यों मिली। मैं तो वो था, इनोसेंट था। आगे पिछले पुराने जन्मों का भी ना मानो, लेकिन चैतन्य लेवल के पे तो जाए भी ना तो बात बनेगी ही नहीं ना। आप हमेशा ही मतलब हमारी मन स्थिति जो है वो फंसी रहेगी, इसी चीज में ही फंसी रहेगी। मन ही जब ऊपर की स्काई को, मन को ही जब एक स्काई से ही प्यार हो गया तो वो खत्म हो जाती है, वो नीचे की स्थिति खत्म। सरिता जी का कहना है कि पात्र जो गंदगी से अर्जुन का खाली हुआ है, अभी अच्छाई से भरोगे तो वो भी सेम रिपीटेशन है। परफेक्ट। हाँ, ये मैं बोलना चाह रही हूँ बार पात्र को खाली ही रखो। हाँ, खाली पात्र को फेंक दो, पात्र भी ना रखो। हाँ, फेंकना है उसको, फिर पानी में कुंभ, फूटा कुंभ, पानी ही पानी। आ गई। चलो ये है ना उपनिषद का सेंटेंस है कि कुंभ में पानी में कुंभ, फूटा कुंभ, पानी में पानी। वही थोड़ी देर के लिए कुंभ में पानी है, थोड़ी देर के लिए बस, बाकी तो वो जैसे कुंभ टूटा पानी में मिल जाएगा। अब ये था, ये जो जैसे सोनपाल जी जो कल की जो वीडियो थी, जो आपने जो उसकी जो सुमित्रा नंदन पंथ ने जो उनसे क्वेश्चन पूछा, अब देखिए कि जो जिसका कुंभ ही टूट गया, जीते जी जिसने कुंभ का टूटा ही मान लिया या कुंभ ही टूटा हुआ है, उसकी चेतना ही चेतना वाले लेवल में मिली हुई है, तो अब हम किसी को उसमें कर सकते हैं, बांध सकते हैं, उसको किसी भी चीज में हम बांध सकते हैं। अब ओशो ने भी उनका जवाब दिया, लेकिन वो जवाब देना बनता था, नहीं बनता था, जवाब ही नहीं। वो थोड़ा हम जैसे को रास्ता दिखाने के लिए था, क्योंकि ओशो ने जो पढ़ाई की हुई है ना, कि जैसे कबीर है और कबीर गोरख में ऑलरेडी है, जय कृष्ण मूर्ति बुद्ध में ऑलरेडी है। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे मेरी मानसिकता ने ये चीज उठाई कि जब एक पूर्ण में जो मर्ज हो गई चेतना, नेचुरली पूर्ण ही बोल रहा है।
अब समय स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो चीज जैसी होगी तो पूर्ण ही तो बोल रहा है ना उसमें। तो उसमें कहीं पे जो बीज बता दिया है या जो वो चीज जो बता दी, तो वो भी ओशो ने सामने सुमित्रा नंदन पंथ थी पूछ रही हैं, तो वो भी मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शरीर भाव से इंसान जाते तक में तभी भी नहीं छूटता, उनको पहले तल पर ही कहना था। ओशो और सुमित्रा नंदन अपूर्ण थे, हम अपूर्ण है, इसलिए हमें अपूर्ण को अपूर्ण की बात थोड़ी जचती है क्योंकि अपने वाला है वो। लेकिन पूर्ण में मर्ज होके कोई पूर्ण की स्थिति में तो कुछ रहा ही नहीं ना, फिर तो खत्म सब हो जाती है। तो हाँ, बात ही नहीं ये बंद ही नहीं रहे। उसको जो बोलते ना, तो उसको वो जो उन्होंने जो बांधा सत्य को बांधा, सत्य बार बार प्रकट हुआ। अब जैसे कि परिस्थिति ज्यादा खराब है तो वो पूर्ण तरीके से साकार में हर तरीके से, मतलब सत्य पूर्ण अवतार में जो बोला जाता है, मतलब ये था कि धर्म बिल्कुल ही पूरी तरह से लुप्त हो गया। और एक धर्म ऐसा है कि कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा, कुछ है थोड़ा सा झलक कुछ लोगों में बाकी है, तो उसमें फिर वो उतने साकार रूप में लेगा। तो साकार में हुआ प्रवेश तो पूर्ण का ही हुआ ना। बिल्कुल सत्य है ना, पूर्ण ही बोल सकता है, बुद्ध बोल सकता है, कृष्ण बोल सकता है। हम बोलने की कोशिश करेंगे ना तो वो जैसे लाओ त्से ने कहा है, दैट विच कैन बी सेड इज नॉट द ट्रूथ। जो बोला जाता है वो सत्य नहीं है, वो केवल अनुभव है। लेकिन अनुभव को बयां करने का होता है ना, तब से लोचा चालू हो जाता है। बाकी सत्य को तो बोल ही नहीं सकते आप। उस पल में आप ठहर गए, महसूस किया, बस कोई है ही नहीं वहां पे दूसरा। नहीं, लेकिन जैसे कृष्ण जो है, जहाँ पर मौन में स्थित होकर जो चीज जो अब अर्जुन को जो बता रहे हैं, तो सत्य ही ऐसा बोल रहा है ना, तो हमें कृष्ण तक जाना ही पड़ेगा। वो कृष्ण बोल सकते हैं, बुद्ध बोल सकते हैं, लेकिन मेरे को तो मेरी अवस्था वो नहीं लगती अब तक बोलने की। कृष्ण की अवस्था, कृष्ण जो बोलते हैं उसी से पता चल रहा है कि ये केवल करुणावश बोल रहे हैं। ये बात है ना। तो वो वाली चीज, जैसे वो जो थर्मामीटर, मतलब जो उसका जो टेस्ट हो रहा है ना, मतलब वो चीज जब तक वो कृष्ण वाली आंख नहीं आएगी तब तक बनेगी नहीं बात। कृष्ण की बात को समझना मतलब कृष्ण बनना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा चलो ठीक है, बहुत सवा घंटा श्याम रटत राधिका भई श्याम। चलो ठीक है, खत्म करते हैं, आज का बहुत लंबा हो गया, सवा घंटा का हो गया सेशन। चलिए जी, ओके, जय श्री कृष्णा, बहुत ही सुंदर था। मोना, अनामिका, जन्मदिन मुबारक दोनों को। दोनों गायब हो गई हैं। मैंने गाना भेजा है, प्रणाम।